हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि ए बी समांतर है डी ई के, कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री है और कोण सी डी ई बराबर 53 डिग्री है, तो कोण डी सी ई हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। साथ ही बच्चों, दूसरे प्रयोग किए जाने वाले प्रमेय की बात करें तो किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दो मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है ए बी समांतर है डी ई के तथा ए ई एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे, अर्थात कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण ए ई डी अथवा सी ई डी के। जो कि बराबर होगा किसके, तो देखो कोण बी ए सी हमें क्या दे रखा है, 35 डिग्री, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसलिए कोण सी ई डी बराबर 35 डिग्री। अब बच्चों देखो, ये कोण हमें कितना प्राप्त हो गया, 35 डिग्री। अब यहाँ पर हम त्रिभुज सी ई डी की बात करें तो इनके कोणों का योग करें, तो यहाँ से बच्चों देखो, कोण सी डी ई प्लस कोण सी ई डी प्लस कोण डी सी ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के। मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज के कोणों का योग। अब यहाँ से बच्चों देखो, कोण सी डी ई, कोण सी डी ई हमें कितना दे रखा है, तो 53 डिग्री प्लस कोण सी ई डी हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो 35 डिग्री प्लस कोण डी सी ई हमें ज्ञात करना है, बराबर हो गया 180 डिग्री के। तो कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री माइनस, बच्चों यहाँ पर इसे हम जोड़कर बराबर के दाईं ओर ले जाएंगे। तो यहाँ से देखो 5 3 8 और यहाँ पर 5 3 8 अर्थात 88 डिग्री। तो यहाँ से हमें कोण डी सी ई का मान क्या प्राप्त होगा, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2। बच्चों यहाँ पर 17 में से 8 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9। तो हमें प्राप्त कितना हो गया, तो 92 डिग्री कोण डी सी ई का मान। तो प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था। देखो कोण डी सी ई का मान, तो यह हम लोगों ने क्या ज्ञात किया, तो 92 डिग्री। तो दिए गए प्रश्नों को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोग इस प्रकार हल किए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।